वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप की आज की क्लास में हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की इससे पहले हम एशिया और अफ्रीका कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें। और आज की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम चलेंगे आज नॉर्थ अमेरिका के साथ वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप की तीसरी क्लास में। तो शुरू करते हैं हम। ये है नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। ये मैप आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका के साथ। तो ये है नॉर्थ अमेरिका और हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और उनकी कौन कौन सी कैपिटल्स हैं। तो ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये बीच का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच का एरिया है। बाकी ये जो कंट्रीज हैं सारी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आती है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे है कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी में कई सारे आइलैंड्स हैं। कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी में आते हैं और कई आइलैंड ऐसे हैं जिन पे दूसरे देशों का अधिकार है। तो हम यहाँ सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की ही बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कनाडा के साथ। तो नॉर्थ अमेरिका में हम बात करते हैं कनाडा की, और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ये देखिए, ये रही इसकी कैपिटल और इसकी कैपिटल है ओटावा। इसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। फिर हम बात करते हैं मैक्सिको की। ये है मैक्सिको और इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। तो इसको याद रखने के लिए ऐसी कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि सेम मैक्सिको एंड मैक्सिको सिटी एंड यूएसए की न्यूज़ आती रहती है, तो इसकी कैपिटल भी आपको इजीली याद होगी ही। वैसे तो यूएसए की है वॉशिंगटन डीसी और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और ये जो आप देख रहे हैं अलास्का, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। ये देखिए, ये यूएसए है और ये भी अलास्का जो है वो भी यूएसए का हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल अमेरिका, यानी कि मध्य अमेरिका की कंट्रीज। इसको हम मध्य अमेरिका कह देते हैं क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच का हिस्सा है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलीज। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं बेलीज। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद हम बात करते हैं एल सल्वाडोर। ये देखिए, ग्रीनिश कलर में आपको दिख रहा है, ये है एल सल्वाडोर, और ये येलो कलर में आपको दिख रही है ये जो कंट्री, ये है बेलीज, और यहाँ पे है ग्वाटेमाला। इसके बाद हम बात करते हैं होंडुरस की। होंडुरस के बाद आप देखिए ये है निकारागुआ। निकारागुआ। इसके बाद यहाँ पे है कोस्टारिका एंड यहाँ पर है पनामा। तो हम इनकी कैपिटल सिटी देखते हैं। तो बेलीज की जो कैपिटल सिटी है वो है बेल्मोपेन। क्या है? बेल्मोपेन। ये देखिए, ये है बेलीज और इसकी कैपिटल सिटी है बेल्मोपेन। इसके बाद हम बात करते हैं ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है वो है ग्वाटेमाला सिटी। तो ये सेम ही है। और ये देखिए, बेलीज की भी स्टार्ट है जो वो बी से ही है। देखिए, बेलीज एंड बेल्मोपेन। ग्वाटेमाला की है ग्वाटेमाला सिटी। इसके बाद हम बात करते हैं एल सल्वाडोर की। इसकी भी देखिए मिलती जुलती ही है, एल सल्वाडोर, और यहाँ पे है सैन सल्वाडोर। तो ये है एल सल्वाडोर कंट्री नॉर्थ अमेरिका की, और इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। इसके बाद बात करते हैं होंडुरस की। तो होंडुरस की कैपिटल है टेगुसिगल्पा। टेगुसिगल्पा होंडुरस की। तो देखिए, काफ़ी थोड़ा डिफरेंट नाम है, टेगुसिगल्पा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं निकारागुआ की। तो निकारागुआ की जो कैपिटल है वो है मैनागुआ। तो देखिए, थोड़ा सेम सा नाम है, निकारागुआ एंड मैनागुआ। और जो होंडुरस की कैपिटल है वो है टेगुसिगल्पा।
इसके बाद हम देखते हैं कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस। एंड देन हम देखते हैं पनामा और इसकी कैपिटल है पनामा सिटी। तो जो ये 7 कंट्रीज़ हमने देखी है जिसको हम मिडिल अमेरिका या ये सेंट्रल अमेरिका में काउंट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें है बेलीज़, एंड दूसरी है ग्वाटेमाला, थर्ड है एल सल्वाडोर, एंड फोर्थ कंट्री है होंडुरस, एंड फिफ्थ कंट्री है निकारागुआ, एंड नेक्स्ट हमने देखा कोस्टा रिका एंड पनामा। तो हमने यहाँ पर देखी कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे देखी 7 कंट्रीज़। और इसके बाद हम देखते हैं दी कैरेबियन कंट्रीज़। तो देखिए यहाँ पे है कैरेबियन सी। अब इस कैरेबियन सी में जो आइलैंड हैं उनको हम कहते हैं कैरेबियन कंट्रीज़। अब इनमें कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन पे दूसरे देशों का अधिकार है, और कुछ कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में काउंट होती है और इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, जैसे कि क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जैमिका जहाँ से क्रिस गेल आते हैं। तो आइए देखते हैं इन कंट्रीज़ के बारे में। तो कैरिबियन कंट्रीज़ जो है ये सारी जो है इनको कैरिबियन कंट्रीज़ कहते हैं हम, और इसी इलाके को वेस्ट इंडीज़ भी कहा जाता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले द बहामास, जिसकी कैपिटल है नौसू। ठीक है, द बहामास, ये दिख रहा है आपको, नौसू। अब देखिए यहाँ पे एक बात और, ये क्या है, एंटिलीज, लेसर एंटिलीज, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी जो कैरिबियन कंट्रीज हैं ये जो आपको क्यूबा, जैमिका और ये आइलैंड्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, तो ये सभी जो आइलैंड हैं इनको हम बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं लेसर एंटिलीज। इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज ही डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्यूबा। तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना। इसके बाद हम बात करते हैं हैती, जिसकी कैपिटल है पोर्टो प्रिंस। इसके बाद हम बात करते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि ये पूरा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। ये इस पे 2 कंट्रीज हैं, एक तो है हैती और दूसरे का नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। इसके बाद हम बात करते हैं जैमिका की। तो जैमिका की कैपिटल है किंगस्टन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है कि हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक जिस आइलैंड पर लोकेटेड है उस आइलैंड का नाम है हिस्पैनियोला आइलैंड। तो हिस्पैनियोला आइलैंड पे 2 कंट्रीज आती हैं, जिसमें से एक है हैती और दूसरे का नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो जिसमें क्यूबा, इसकी कैपिटल है हवाना, एंड हैती इसकी है पोर्टो प्रिंस, एंड थर्ड जो कंट्री है उसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, एंड जैमिका जिसकी कैपिटल है किंगस्टन। अभी जो कंट्रीज़ हैं इनको कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज। इनमें और भी कंट्रीज़ आती हैं, लेकिन हमने जैसा कि पहले बताया कि हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ही यहाँ बात करेंगे। तो इन कंट्रीज़ को कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज, जिसमें क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जैमिका ये सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। और जो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक जिस आइलैंड पर है उसको कहा जाता है हिस्पैनियोला आइलैंड। इसके बाद हम देखते हैं और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती हैं, जैसे कि सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, एंटीगुआ एंड बारबुडा, डोमिनिका, बारबुडोस, ग्रेनेडा, टोबैगो एंड ट्रिनिडेड। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी लोकेशन। हम इनको कहा जाता है लेसर एंटिलीज। तो देखिए काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो इनको लेसर एंटिलीज कहा जाता है। इसमें देखिए कई आइलैंड आपको दिखाई देंगे जिन पर दूसरे देशों का अधिकार है। तो हम बात करते हैं सेंट किट्स एंड नेविस की। सबसे पहले
जिसकी कैपिटल आपको दिखाई दे रही है बेसेटेर, बेसेटेर, ठीक है, क्या है, बेसेटेर। तो ये देखिए ये रहा सेंट किट्स एंड नेविस, जिसकी कैपिटल है बेसेटेर। फिर हम बात करते हैं सेंट लूसिया, जिसकी कैपिटल है कैस्ट्रीज। एंड थर्ड हम बात करते हैं सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, जिसकी कैपिटल है किंग्स टाउन, क्या है, किंग्स टाउन। एंड देन हम बात करते हैं एंटीगुआ एंड बारबुडा की, जिसकी कैपिटल है सेंट जॉन। एंड देन हम देखते हैं डोमिनिका, जिसकी कैपिटल है रोजू, क्या है, रोजू। एंड देन हम बात करते हैं बारबेडोस की, जिसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन, क्या है, ब्रिज टाउन। तो ये रहा आपका बारबेडोस, जिसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेनेडा की, जिसकी कैपिटल है सेंट जॉर्ज, यह है ग्रेनेडा, जिसकी कैपिटल है सेंट जॉर्ज। एंड देन हम बात करते हैं टोबैगो एंड ट्रिनिडेड, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये जो मैप है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ हमारी वेबसाइट का नाम www.readprep.com। आप इसे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे जितने भी मैप हैं वो सभी अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड जानकारी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने देखी कौन कौन सी कंट्रीज़ देखी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। देखिए आप इन तीनों को एक साथ याद करें। फर्स्ट है सेंट किट्स एंड नेविस, जिसकी कैपिटल है बेसेटेर। एंड देन सेंट लूसिया, जिसकी कैपिटल है कैस्ट्रीज। एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, जिसकी कैपिटल है किंग्स टाउन। एंड देन एंटीगुआ एंड बारबुडा, जिसकी कैपिटल है सेंट जॉन्स। एंड देन हमने देखा डोमिनिका, जिसकी कैपिटल है रोजू। एंड देन हमने बात की बारबेडोस, जिसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। एंड देन ग्रेनेडा, जिसकी कैपिटल है सेंट जॉर्ज। एंड टोबैगो एंड ट्रिनिडाड, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये सारे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है डोमिनिका, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, बारबेडोस, ठीक है। यहाँ पे टोबैगो एंड ट्रिनिडाड, बारबुडा, एंटीगुआ। तो इनको कहा जाता है लेसर एंटिलीज। तो हमने देखा ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज की वे सभी कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने कंप्लीट की नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स। तो इसमें है लगभग 23 कंट्रीज जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जिसमें हमने बात की लेसर एंटिलीज की, फिर हमने बात की इसमें ग्रेटर एंटिलीज की, जिसमें क्यूबा को एंटिलीज का मोती कहा जाता है। इसके बाद हमने कैरिबियन कंट्रीज हमने देखी, इनके एक सेपरेट लेक्चर में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हमने देखा ये हम देख ही चुके हैं कैरिबियन कंट्रीज। ये कैरिबियन सी में जितने भी आइलैंड हैं तो ये आइलैंड कंट्रीज हैं। एंड हमने बात की सेंट्रल अमेरिका की, यानी कि जिसमें हमने बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा, इस 7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। तो आप इसे ऐसे ही सेक्शन वाइज याद कीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको याद रहे और आप हमेशा इनको मैप के थ्रू ही पढ़ें, ताकि आप इजीली इनको दिमाग में सेट कर पाएँ, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। तो इसे मैप से ही याद करें। कनाडा, जिसकी कंट्री थी ओटावा, यूएसए, जिसकी कंट्री है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। मैक्सिको, इसकी कंट्री है मैक्सिको सिटी। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद हम देखेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कंट्रीज और
उनकी कैपिटल्स के बारे में। एंड फिर हम बात करेंगे अंटार्कटिका की एंड देन यूरोप की, और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना लास्ट लेक्चर जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7वां और अंतिम महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया।